नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के आर्मी कैंप पर आत्मघाती हमला हुआ। हमला 191 इन्फेंट्री कैंप पर हुआ। हमले में सेना के एक अफसर और 2 जवान शहीद हो गए, जबकि जवाबी कार्रवाई में सेना ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी सिन्हा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। मेजर जनरल सिन्हा, इस तरीके के हमले बहुत ज्यादा आतंकवादियों की तरफ से किए जा रहे हैं, ये फिदायिन होते हैं। क्या आपको लगता है सेना को अपनी रणनीति में बदलाव करने की जरूरत है? देखिए, पहली बात तो है कि सरकार ने एक स्पेशल कमेटी का गठन किया था, जिसका गठन का चेयरपर्सन था लेफ्टिनेंट जनरल फिलिप कैपोस। तो उसमें करीब 12 से 13 सुझाव दिया गया था कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या क्या चीजें इंप्रूव करने की जरूरत है। तो अभी तो वक्त का तकाजा है कि जल्दी से जल्दी पठानकोट इंसिडेंट के बाद ये सबको रिव्यू किया गया था, तो जल्दी से जल्दी जो फिलिप कैंपोस कमेटी का रिपोर्ट है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, पहली बात। दूसरी बात, बार बार हम देखते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में टारगेट किया जाता है और बार बार लोगों का जान जाता है, तो कहीं ना कहीं तो ब्रेक लगाने की जरूरत पड़ेगी। और जब तक हम पाकिस्तान को एक संदेश नहीं देंगे कि कॉस्ट ऑफ टेरर, कॉस्ट ऑफ ह्यूमन लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ हिंदुस्तान में वो बहुत महंगा पड़ेगा, तब तक वो बदमाशी करता रहेगा। और फिलहाल में जो रिश्ते में जो कड़वाहट आई है पाकिस्तान और हम लोग के बीच में, उसका मुख्य कारण है कमांडर जाधव का केस, जो पाकिस्तान ने बहुत बुरी तरह से इस केस को डील किया है। और जो बांग्लादेश में नेपाल में जो एक लेफ्टिनेंट कर्नल गायब हुआ है, उस पे पाकिस्तान हिंदुस्तान पे शक कर रहा है। बिल्कुल, तो तमाम ऐसी अभी चीजें हुई हैं जिससे पाकिस्तान हिंदुस्तान के रिश्ते अभी खराब हुए हैं। हालांकि लंबे समय से ये रिश्ते कोई बहुत ज्यादा अच्छे नहीं चल रहे थे, लेकिन जिस तरीके के हमले हो रहे हैं, भारतीय सेना को भी रणनीति में बदलाव करने की जरूरत है, ऐसी बातें भी कही जा रही हैं। इंडिया टीवी संवाददाता मंजूर मीर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। मंजूर, ये बताइए अभी आपके पास क्या जानकारी है? क्या सेना का सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है और क्या जवानों को एयरलिफ्ट कर दिया गया? वहां से उनकी हालत अभी कैसी है? बिल्कुल अर्चना, जो जवान घायल हुए हैं उन्हें श्रीनगर के आर्मी के बेस हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। कॉम्बिंग ऑपरेशन सेना का अभी भी जारी है और जो खबरें आ रही थी, जैसे हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं कि 3 से 4 मिलिटेंटों ने इस हमले को अंजाम दिया था, जिसमें 2 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं और 2 मिलिटेंट्स की तलाश जो है वो बड़े पैमाने पर इस इलाके में जारी है। दरअसल ये इलाका एलओसी से सटा हुआ इलाका है और कुपवाड़ा का जो रीजन जो है वो एक बहुत बड़ा सेक्टर है। यहाँ पर बहुत सारी एलओसी पड़ती है, खासकर केरन, टेंडार और मस्जिद सेक्टर है। और माना जा रहा है कि जिस तरह से इस हमले को अंजाम दिया गया है कि ये मिलिटेंट जो है हाल ही में घुसपैठ करके यहाँ से केरन सेक्टर से दाखिल हुए हो सकते हैं और इन्होंने इस हमले को अंजाम दिया। फिलहाल सेना का कॉम्बिंग ऑपरेशन यहाँ पर जारी है और फरार 1 से 2 मिलिटेंट्स की तलाश अभी बड़े पैमाने पर जारी है। तो अभी भी सेना का सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी है। क्या अब गोलीबारी की आवाजें वहां पर नहीं आ रही हैं? गोलीबारी बंद हो गई है और सेना को भी नुकसान जो हुआ है उसके बारे में अभी पुख्ता जानकारी क्या सेना की तरफ से कोई दी गई? देखिए, गोलाबारी करीबन 1 घंटे से रुक चुकी है, गोलाबारी नहीं हो रही है, लेकिन कॉम्बिंग ऑपरेशन सेना का जारी है। आसपास का जो इलाका है, क्योंकि ये पूरा आर्मी कैंटोनमेंट एरिया है, आसपास के जो ऑफिसर और जवान हैं उनको भी तैनात किया गया है, क्योंकि ये एक जंगल भरा इलाका है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि कहीं इस इलाके में कहीं और मिलिटेंट्स तो छुपे हुए नहीं है। और जिस तरह से ये भी आशंका जताई जाती है कि इस हमले के पीछे लश्कर या जैसे मोहम्मद का हाथ हो सकता है और ये सभी मिलिटेंट जो है जो मारे गए और जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया है, ये पाकिस्तान से आए हुए होंगे और हाल ही में घुसपैठ करके यहाँ पर दाखिल हुए होंगे। फिलहाल कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है और कुछ देर के बाद जो है पूरी तस्वीर साफ होगी कि ये मिलिटेंट्स कहां से आए थे और क्या ये पहले से यहाँ पर घाटी में सक्रिय थे, उसके बाद इन्होंने इस हमले को अंजाम दिया, या फिर ये हाल में ही घुसपैठ करके दाखिल हुए थे और उसके बाद इस इलाके की रेकी की और आज 4 बजे इस हमले को अंजाम दिया। मंजूर, आप हमारे साथ बने रहिए। न्यूज रूम से हमारे साथ मेरी सहयोगी सुरभि शर्मा जुड़ी। हम सुरभि से जानते हैं कि हालांकि एलओसी का इलाका है, लेकिन ये कैसा है, आतंकवादियों ने कहां से घुसपैठ की होगी और किस तरह से इस पूरे हमले को अंजाम दिया? सुरभि। अर्चना, सबसे ज्यादा जरूरी ये हो जाता है कि आखिर सेना के सामने हर बार ये एक बड़ी चुनौती क्यों साबित होती है कि घुसपैठ की ज्यादातर कोशिशें तो नाकाम कर दी जाती हैं, लेकिन हाल ही में जो घटनाएं बढ़ी हैं, आर्मी कैंप्स को जो निशाना बनाया गया है, आखिर वो कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पर आर्मी कैंप्स हैं, ये हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये आप जो रेड बाउंड्री देख रहे हैं ओवरऑल, ये लगभग 81 हेक्टेयर एरिया है
और एक ऐसा छोटा इलाका है जो सीमा से सटा है, नियंत्रण रेखा से बिल्कुल नजदीक। और ऐसे ही ये इलाका है चौकीबल पंजगाम सेक्टर, जहां पर आर्मी कैंप को आज टारगेट किया गया है। और इससे सटे ही कई ऐसे सेक्टर्स हैं, ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं। ये देखिए कुपवाड़ा के नजदीक ये बताया जा रहा है, हालांकि लगभग 30 किलोमीटर का ये इलाका है, कुपवाड़ा के सबसे नजदीक माना जाता है, लेकिन यहां हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए चौकीबल ये एक, मैं अपने कैमरामैन को कहूंगी आपको ये एरिया दिखाएं। ये एक छोटा सा हिस्सा है जो जंगलों से भरा इलाका है। इसके आसपास गुंडी जुनी रेशी है, नाथी चपल है, केरन सेक्टर है, बांदुबल है। और यही जो हमारे संवाददाता लगातार हमें इनपुट दे रहे हैं, मंजूर मीर, उन्होंने बताया कि क्योंकि एलओसी से सटा ये इलाका है, पूरा आर्मी कैंटोनमेंट एरिया है, ये पूरा इलाका जो है वो आर्मी के अंडर आता है। और यहाँ पर ऑपरेट करने के लिए, यहाँ तक कि इस इलाके से गुजरने के लिए भी परमिशन की जरूरत होती है। लेकिन क्योंकि ये एलओसी से सटा इलाका है, इसलिए घुसपैठ की कोशिश भले ही कई जगहों पर नाकाम कर दी गई हो, लेकिन माना यही जा रहा है कि इन्होंने केरन के जरिए यहाँ घुसपैठ करने की कोशिश की है। और हाल ही में ये घुसपैठ करके यहाँ पर आर्मी के इस कैंप की रेकी करने के बाद टारगेट करना चाहते थे, जिसमें वो कामयाब भी रहे। हालांकि फिदाइन अटैक ये माना जा रहा है। और यही एक स्ट्रैटेजी, जब हम रक्षा विशेषज्ञों से भी बात करते हैं तो ये एक स्ट्रैटेजी जरूर मानी जाती है कि उस इलाके की लोकल इनपुट इनके पास होता है। हालांकि ये रिहायशी इलाका नहीं है, अगर हम इस एरिया की बात करें तो यहाँ पर कोई ज्यादा आबादी भी नहीं है। अगर मैं रिसर्च करूं इस एरिया के बारे में तो सिर्फ इतना बताया जाता है कि लगभग कुछ किलोमीटर का ये एरिया है, 5000 भी यहाँ की कोई आबादी नहीं है, क्योंकि ये पूरा आर्मी के अंडर एरिया आता है। और यहाँ से गुजरने के लिए, यहाँ पर ऑपरेट करने के लिए भी आर्मी की जरूरत होती है। ऐसे में ये तस्वीरों के जरिए भी हम आपको दिखाने की कोशिश करें कि घना जंगलों का ये इलाका है और आसपास छोटे छोटे अलग अलग सेक्टर्स हैं जहां से घुसपैठ की नियंत्रण रेखा के पास से कोशिश की गई है। और उसके बाद इस आर्मी कैंप को निशाना बनाया गया है, फिदाइन अटैक किया गया है। हालांकि गनीमत ये रही कि जल्द से जल्द मौके पर मौजूद जवानों ने इन आतंकियों पर काबू पाया। और नतीजा ये रहा कि ये आर्मी कैंप के ज्यादा अंदर तक जाने में भी कामयाब नहीं हो सके। घने जंगलों का फायदा उठाकर ही आतंकवादी इस इलाके में घुसपैठ करने में कामयाब हो पाते हैं। मेजर जनरल सिन्हा इस वक्त हमारे साथ हैं। सिन्हा साहब, ये जो इलाका है ये ऐसा इलाका है जो एलओसी से लगा हुआ है, घने जंगल है, तो यहाँ पर घुसपैठ करना आसान होता है। कई बार कोशिश नाकाम भी की गई। अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि कुपवाड़ा में आतंकवादियों ने घुसपैठ की कोशिश की है। इन सब पर लगाम लगाने के लिए क्या कोई रास्ता है जिससे कोई परमानेंट हल निकल पाए? एकदम परमानेंट सोल्यूशन मैं बताने जा रहा हूँ। पाकिस्तान के साथ अपना 3323 किलोमीटर का बॉर्डर है और दुख की बात है कि 70 साल के बाद भी हम उसको टोटली पूरी तरह से नॉन पोरस नहीं कर पाए हैं। मौजूदा सरकार इस क्षेत्र में बहुत ही तीव्र कदम ले रही है जो कि बहुत सराहनीय है। इजराइल की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए, हाई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए कंप्लीट बॉर्डर को हम लोग को नॉन पोरस बना देना है, क्योंकि वो घुसपैठी वहीं से होती है, पहली बात। दूसरी बात, जो इस कुपवाड़ा वगैरह में जो तादाद 5000, 6000, 7000 लोगों की है, उसमें घुसपैठ करके हम अपना इंटेलिजेंस सिस्टम, इन्फॉर्मर सिस्टम क्यों नहीं बनाते हैं? बिल्कुल, बहुत जरूरी। मेजर जनरल सिन्हा, आपको रोकेंगे, ये एक जानकारी मिल रही है कि जो गैरिसन है वहां पर ये अटैक की कोशिश की गई। जरा आप बताएं कि क्या होता है वहां पे और वहां पे स्पेशली अटैक क्यों किया गया, क्यों वहां पर आर्मी को सबसे ज्यादा नुकसान होने की आशंका थी? देखिए, ऐसा है, गैरिसन में जो एंट्री गेट होता है, 4-5 गेट होते हैं, और जो कॉन्सेप्ट है कि आउटर मोस्ट लेयर, उसके बाद इनर लेयर, उसके बाद इनर मोस्ट लेयर, तो अलग अलग टियर सिस्टम है सिक्योरिटी का। लेकिन कहीं ना कहीं उस लेयर के बीच में और गैप्स हो जाता है, जिसका ये फायदा उठाते हैं और ये बहुत चालाक हैं, जानते हैं गैप्स कहाँ होता है, तो वहां घुस जाते हैं। हम लोग को अपना पेरीमीटर गैरिसन का फुल प्रूफ करना पड़ेगा कि एक परिंदा भी ना घुस पाए। ये थोड़ा सा आर्मी को इंप्रूव करना पड़ेगा अपना सिस्टम। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं कह रहा हूं कि अपना इंटेलिजेंस सिस्टम को और एक्टिवेट करने की जरूरत है और इन्फॉर्मर्स के माध्यम से सस्पेक्टेड लोग जो स्लीपर सेल्स हैं उन पर नजर रखने की जरूरत है। और जहां पता चलता है, इनपुट मिलता है कि आतंकवादी आए हैं, तो बस खत्म करो उनको सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन करके डिस्ट्रॉय करने की जरूरत है। उसमें कोई ह्यूमन राइट का डर नहीं होना चाहिए। यानी जो इंटेलिजेंस है उसको सबसे ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। मंजूर भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मंजूर, ये बताइए कि अभी भी क्या ऐसी आशंका है कि जो बाकी 102 आतंकवादी हैं वो कैंप के अंदर घुसे हुए हो सकते हैं और कैंप के अंदर भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है?
देखिए, कैंप के अंदर सेना का कॉम्बिंग ऑपरेशन अब भी जारी है, लेकिन ये साफ हो चुका है कि कैंप के अंदर घुसने में सिर्फ 2 मिलिटेंट्स कामयाब हो गए थे, जबकि 2 मिलिटेंट्स जो है वो फरार होने में कामयाब हो चुके हैं। आसपास के पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन यहाँ पर जारी है। दरअसल मैं आपको बताना ये भी चाहूंगा कि पिछले कुछ समय से लगातार घुसपैठ की कोशिशें जो हो रही है, उसमें ज्यादातर घुसपैठ की कोशिशें नाकाम हो चुकी है और बहुत सारे मिलिटेंट्स जो है वो नाकाम मारे भी जा चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो खबर अब आ रही है वो ये है कि सीमा पार बैठे जो मिलिटेंटों के आका है, जैसे ही वो मिलिटेंटों की घुसपैठ कराते हैं तो उन्हें ये आदेश दिए जाते हैं कि बॉर्डर क्रॉस करने के बाद जितने भी सुरक्षा बलों के कैंप्स है उनको टारगेट बनाना है। बिल्कुल, और इनका लक्ष्य यही होता है क्योंकि सबसे पहले कैंप्स को ही टारगेट कर रहे हैं। सुरभि भी हमारे साथ बनी हुई है। सुरभि, ये इलाका जो है घने जंगलों का इलाका है, जिस तरह आप भी बता रही थी, और यहाँ की आबादी बमुश्किल 5 से 6 हजार है, लेकिन क्यों उसके बाद भी इस इलाके में आतंकवादी हमला करने में कामयाब हो जाते हैं? अर्चना, ये ही सबसे बड़ी चुनौती आर्मी के सामने है और इस बारे में और डिटेल दे दूं आपको। 31 किलोमीटर बताया जा रहा है ये कुपवाड़ा से इसकी दूरी, सबसे नियरेस्ट है ये चौकीबर। साथ ही जैसा कि आबादी मैंने आपको बताया, जो आंकड़े अभी तक बताए जाते हैं वो 5000 और लगभग 300 घर यहाँ पर आप अंदाजा लगा लीजिए। ये मैं आपको पूरा ओवरऑल गूगल अर्थ के जरिए दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि आखिर कैसा ये इलाका है, और अगर मैं इसमें और जूम इन करते हुए आगे आपको दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले देखिए ये ओवरऑल रेड बाउंड्री, ये जो रेड बाउंड्री है ये छोटा सा चौकी बल का इलाका है, कुछ किलोमीटर का ये दूरी है इसकी एलओसी से। और ये अब हम आपको दिखाते हैं कैसा ये पूरा इलाका है। ये देखिए जंगली पूरा इलाका है, ये पहाड़ियां यहाँ पर हैं, स्नो आपको यहाँ पर साफ नजर आ रही होगी और अलग अलग सेक्टर्स यहाँ पर हैं। हमने ये जरूर देखा है कि एलओसी के रास्ते जब जब घुसपैठ की कोशिश की जाती है तो इन्हीं घने जंगलों का सहारा लेकर यहाँ पर ये अपना ठिकाना बनाने की कोशिश करते हैं आतंकी। हालांकि जगह जगह आर्मी की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलता रहता है, लेकिन ये देखिए मैं लगातार आपको जूम इन करते हुए ये दिखाने की कोशिश कर रही हूं कि इस पूरे एरिया में आपको सफेद बर्फ नजर आ रही होगी, सफेद बर्फ की ये चादर, घना जंगल से भरा ये इलाका। और ऐसे में सर्च ऑपरेशन के दौरान भी ये देख पाना कि, क्योंकि ज्यादातर हमने ये भी देखा है, जो नए वीडियोस भी सामने आए उसमें भी हमने ये देखा कि ज्यादातर आतंकियों ने आर्मी की ही यूनिफॉर्म पहनी होती है। हालांकि ये जरूर इनपुट मिलता रहता है कि घुसपैठ की ज्यादातर कोशिशें नाकाम हो जाती हैं, लेकिन जिस तरह का ये इलाका सामने आ रहा है, और अर्चना अभी जो हमने हाल ही में जो वीडियो सामने आया था उसमें भी ये दिखाया था कि पहाड़ी रास्ते पर कुछ आतंकी नजर आ रहे थे। और ये देखिए ये पूरा इलाका जो इस वक्त मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूं, ये पूरा चौकी बल का इलाका है जहां पर आर्मी का ये कैंप था। गनीमत यही रही कि आर्मी के इस कैंप में ज्यादा अंदर तक जाने में ये आतंकी कामयाब नहीं हो सके। सेना के जवानों ने उसी वक्त उन पर नियंत्रण पा लिया। हालांकि ये फिदायीन अटैक था और ये स्ट्रैटेजी बन चुकी है, जिस बारे में आप एक्सपर्ट्स के साथ भी बात कर रही थी। एक स्ट्रैटेजी बन चुकी है कि एक फिदायीन अटैक किया जाता है और दूसरी तरफ से अलग एरिया से आर्मी कैंप के ही दूसरे हिस्से से भी आतंकी अंदर घुसने की कोशिश। बिल्कुल, और जिस तरह से मेजर जनरल सिन्हा कह रहे थे, जो गैप्स होते हैं उन गैप्स पर काम करने की जरूरत है, कहीं पर लूप होल छूट रहे हैं उनको देखने की जरूरत है और ये इंश्योर करने की जरूरत है कि ऐसी घटनाएं फिर ना हो, उसके लिए जो कमियां हैं वो दूर की जाएं। हमले में सेना के एक अफसर कैप्टन रैंक के आयुष और 2 जवान शहीद हो गए हैं, वहीं 6 जवान घायल हुए हैं, जिनमें 5 जवानों को एयरलिफ्ट किया गया है। इन्हें जम्मू के आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पंजगाम में सेना का सर्च ऑपरेशन भी अभी जारी है। अंधेरे का फायदा उठाकर कैसे आतंकियों ने इस फिदायीन हमले को अंजाम दिया, ब्रेक के बाद भी हम इसी बड़ी खबर पर बने हुए हैं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना के कैंप पर आतंकियों ने हमला किया। रक्षा विशेषज्ञ सुनील देशपांडे का कहना है कि एलओसी के करीब सेना के इस कैंप पर जिस तरह से हमला हुआ, उससे साफ है कि सेना को इस तरह के आतंकी हमलों को लेकर ज्यादा सतर्क और एग्रेसिव होने की जरूरत है। जो 2 आतंकवादियों ने हमला किया हुआ है उनको तो मार दिया गया है और हमारे 3 जवान शहीद हुए हैं, उसमें से एक ऑफिसर है। दुख की बात है ये। लेकिन अभी बात यह है कि इन आतंकवादियों की हिम्मत कैसे होती है कि वो एक आर्मी कैंप के ऊपर हमला करें। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं हमारी पॉलिसी जो है ये सॉफ्ट होते जा रही है, ऐसा लगता है। अभी हमने देखना चाहिए कि हमारी पॉलिसी जो है, आर्मी का जो एग्रेसिव एटीट्यूड है ये मेंटेन होना चाहिए, वरना बाद में मुश्किल हो जाएगी। फिर
इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के आर्मी कैंप पर आत्मघाती हमला हुआ है। हमले में एक अफसर और सेना के 2 जवान शहीद हो गए, जबकि जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है। आतंकवादियों ने कुपवाड़ा के पंजगाम के आर्मी कैंप पर हमला किया, जिसमें 2 से 3 आतंकवादियों के मौजूद होने की खबर है। दोनों तरफ से गोलीबारी जारी है। खबरों के मुताबिक जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के पंजगाम में स्थित सेना के कैंप पर आज सुबह करीब 4 बजे आतंकियों ने मौका पाकर हमला कर दिया। यह हमला फिदायीन था। इस हमले के जवाब में सेना ने भी मोर्चा संभाला और 2 आतंकियों को मार गिराया। इस हमले में सेना को भी नुकसान हुआ है। इस मामले पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं इंडिया टीवी संवाददाता मंजूर मीर से। मंजूर, अभी क्या जानकारी है? क्या अभी भी ये गोलीबारी चल रही है दोनों तरफ से? देखिए अर्चना, अभी जो वहां से खबर आ रही है उसके मुताबिक गोलाबारी रुक चुकी है। 2 मिलिटेंट्स इस हमले में मारे गए हैं, जबकि एक अफसर समेत 2 जवानों के भी शहीद होने की खबर मिल रही है। लेकिन सेना का सर्च ऑपरेशन जो है अभी भी कैंप के अंदर बड़े पैमाने पर जारी है। आसपास का जो इलाका है उसको पूरी तरह से घेर लिया गया है, क्योंकि जो जानकारी मिली थी सेना को उसके मुताबिक 3 से 4 मिलिटेंट्स ने इस हमले को अंजाम दिया था, जिसमें से 2 मिलिटेंट्स सेना के कैंप के अंदर घुसने में कामयाब हो चुके थे। 2 मिलिटेंट्स जो उन मिलिटेंट्स के साथ देखे गए थे उनकी तलाश आसपास के इलाके में बड़े पैमाने पर शुरू कर दी गई है। दरअसल इस तरह के हमले जब भी अंजाम दिए जाते थे, 2 से 3 मिलिटेंट्स इस तरह के हमलों को अंजाम देते हैं और 1 मिलिटेंट जो है वो बाहर से कवर देता है। लेकिन बताया जा रहा है कि इस हमले को 4 मिलिटेंटों ने अंजाम दिया, जिसमें 2 मिलिटेंट्स कैंप के अंदर घुसने में कामयाब हो गए। 2 मिलिटेंट जो है वो आसपास के इलाके से फरार होने में कामयाब हो गए हैं। लेकिन सेना का सर्च ऑपरेशन यहाँ पर बड़े पैमाने पर जारी है। 2 मिलिटेंट मारे गए हैं, लेकिन सेना को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा है। जी मंजूर, आप हमारे साथ बने रहिए। इंडिया टीवी संवाददाता मनीष प्रसाद भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, आपके पास क्या जानकारी इस हमले से जुड़ी हुई? देखिए, ऑफिशियली भारतीय सेना ने ये कंफर्म किया है कि एक ऑफिसर समेत 2 जवान, कुल मिला के 3 आर्मी के पर्सनल्स की इसमें शहादत हुई है और उसके अलावा 2 से 3 बुरी तरीके से जख्मी है, जिनको वहां से इवैक्यूएट करवाकर मिलिट्री हॉस्पिटल श्रीनगर भेजा जा रहा है। सबसे बड़ी बात है, पंजगांव का ये गैरिसन है जहां पे 3 से 4 यूनिट का मेन एरिया था ये, और यहाँ पर सुबह करीबन 4:15 पर पहली फायरिंग हुई और उस फायरिंग के बाद जो पीछे का हिस्सा है वहां पे कॉर्डन लगा के भारतीय सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया। उसी दौरान जब लगातार फायरिंग हो रही थी तो करीबन 5:30 के लगभग जो एक कैप्टन रैंक ऑफिसर है उनकी शहादत हुई। उसके साथ साथ 2 जवान जो उनको उस समय कवर फायर कर रहे थे उनकी भी इसमें शहादत हुई है। इसको देखते हुए अब चारों तरफ कॉर्डन लगाया गया है, कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है, पैरा कमांडोज को डिप्लॉय किया गया है, स्पेशल फोर्स के जवान जो आसपास का इलाका है पंजगांव का और खासतौर पे चौकी बल का जो नियर बाय एरिया है वहां पर अलर्ट रखते हुए इस समय कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है। मनीष, क्या ये जो आतंकवादी हैं ये कैंप के अंदर घुसने में कामयाब हो गए थे और बाकी जो आतंकवादी थे वो बाहर से इनको कवर दे रहे थे? क्या जानकारी इस बारे में मिल पाई? कितने अंदर तक कि कैंप के दाखिल हो पाए थे और क्या उन दोनों को मार गिरा दिया गया जो कैंप के अंदर दाखिल हुए थे? देखिए, इनिशियल जानकारी के मुताबिक ये करीबन 4:15 के लगभग का समय था जब ये मेन एंट्री गेट के जो पीछे का हिस्सा है नॉर्थ साइड का, वहां से एंट्री करने की कोशिश की थी। उसी दौरान जो सेंट्री पोजीशन है वहां पे पहला फायर ओपन हुआ और फायर के दौरान ही जो जवान है वो बुरी तरीके से चोटिल और जख्मी हुआ, और लेकिन उसके बावजूद भी उसने लगातार आतंकियों की मूवमेंट बदल रही थी। फायरिंग 2 तरफा हो रही थी, इसलिए पहचानना बड़ा मुश्किल हो रहा था कि कहाँ से फायर हो रहा है। तो इसी को देखते हुए जो 2 आतंकी थे जो कि कैंप के अंदर जो प्रीमाइसेस है उसके मेन एंट्री पॉइंट के अंदर आ चुके थे, और फिर उसके बाद जो भारतीय सेना के जवान थे उन्होंने उनको कैंप के ठीक जो एंट्री पॉइंट है वहां पर उनको ब्लॉक किया और जिसमें 2 आतंकियों को मार गिराया। इनके पास से भारी मात्रा में जो एमिनेशन AK-47 और साथ में इनके पास 2 अलग मैगजीन्स भी बरामद की गई हैं। लेकिन उसके अलावा सबसे बड़ी चुनौती इस बात की है कि जो बाकी 2 बताया जा रहा था कि करीबन 3 से 4 की संख्या में आतंकी ये सपोर्ट सिस्टम के तौर पर जो 2 आतंकी हैं वो कहां पर हैं, इसके लिए भी सर्च ऑपरेशन जारी है। बिल्कुल, हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल GD बख्शी जुड़ गए हैं। मेजर जनरल बख्शी, इस तरीके की घटना पहले भी हुई है, फिर ये घटना रिपीट हुई कि आतंकवादी आर्मी कैंप के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं और कुछ हद तक घुसने में कामयाब भी हो गए, एंट्री गेट से वो अंदर आ गए थे। किस तरह से देखते हैं आप इस पूरी घटना को? देखिए, ये बहुत एक ट्रैजिक घटना है, लेकिन मुझे इस बात का संतोष है कि फिर भी सरप्राइज होने के बावजूद उन्होंने 2 तो मार गिराए हैं और 2 के लिए अभी
सर्च ऑपरेशन जारी है। मुझे पता यकीन है थोड़ी देर में वो भी लाशें ढेर हो जाएंगी। दुश्मन जब हमला करता है तो कई बारी थ्रू हो सकता है अगर अचंबा हासिल करे, और वो हमने देखा है सुबह बहुत अर्ली मॉर्निंग की स्ट्राइक्स नॉर्मली सक्सेसफुल हो जाती हैं, क्योंकि सेंट्रीज उस वक्त चेंज हो रहे होते हैं, नॉर्मल रूटीन पे आ रहे होते हैं, तो स्ट्राइक हो जाता है। और ये अभी और डिटेल्स आएंगे तो पता चलेगा, लेकिन ये सतर्क रहने की बहुत जरूरत है, पलटवार करने की जरूरत है। मुझे यकीन है कि ये लोग अब इसको जल्दी से इनको ट्रैकर डॉग इस्तेमाल करके अगर जो भी बचे हुए वहां पे हैं आतंकवादी उन्हें ढूंढकर मार गिराना चाहिए, और इनके ठिकानों का भी पता करना चाहिए जहां से ये लोग हैं, ताकि इनको एलिमिनेट किया जा सके जहां भी ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं। जी, बहुत ज़रूरी है कि इनको वहीं पे एलिमिनेट किया जा सके जहां से ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं। मेजर जनरल बख्शी, इनका जो हमला करने का तरीका है वो अमूमन यही है, क्योंकि ये इलाका एलओसी का है। ये सुबह जब अंधेरा होता है उस वक्त ये हमला करते हैं। कोशिश होती कैंप के अंदर जितना ये घुस पाएं, क्योंकि ये खुद फिदायन है, इनको अपनी जान की फिक्र नहीं होती। इनकी कोशिश होती कि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकें, और ख़ासतौर पर उस इलाके को जहां पर आर्म्स और एमिनेशन रखे हैं सेना के। देखिए, फिदाई जो है वो सुसाइड मिशन पे तो आ रहा है, तो फिर सेना को मदद करनी चाहिए उन्हें खुदकुशी करने के लिए। सेना को भी उनको मार गिराना चाहिए। मुझे खुशी है कि उन्होंने पहले झटके में जो नुकसान कर सकते हैं कर देते हैं, उसके बाद वो जिंदा नहीं जा सकते वहां से, और ना जाने दिया जाएगा। अगर 4 ने हमला किया है, 2 मार गिराए जा चुके हैं। मुझे यकीन है कि थोड़ी देर में बाकी जो है वो भी ढेर कर दिए जाएंगे। सुसाइड करना चाहते हैं तो सेना को पूर्ण रूप से मदद करनी चाहिए उन्हें खुदकुशी करने में। मेजर जनरल बख्शी, लेकिन इस तरीके के हमले जब होते हैं तो सेना को भी नुकसान होता है। जैसे इस हमले में एक अफसर और 2 जवान शहीद हो गए। अभी तक जो खबरें हमें मिल रही उसके अनुसार ये लोग छुप के हमला करते हैं, इसीलिए सेना को भी भारी नुकसान इस पे उठाना पड़ता है। देखिए, अगर दुश्मन के पास इनिशिएटिव है और वो पहला वार करता है तो यकीनन कुछ न कुछ नुकसान तो हमको उठाना ही पड़ेगा, सहना पड़ेगा। और ये जो भी नुकसान होता है ये पहले चंद सेकेंड्स में हो जाता है। उसके बाद जो हमारी ड्रिल है वो काम करती है, और जैसा कि आपने इस हालात में देखा कि वो जो उन्होंने नुकसान किया है वो पहले चंद मिनटों में ही किया है। उसके बाद फिर एक बारी फायर खुल जाता है, सब पहले हो जाते हैं, तो उसमें फिर इनका बच के निकल पाना असंभव है। बिल्कुल तो है, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि हमको इसमें एक अफसर और 2 हमारे जवान बेचारे जो शहीद हुए थे, इसके लिए संवेदना है मुझे, उनके परिवारों के लिए। और बहुत दुख होता है कि किस तरह हमारे जवानों को ये लगातार कीमत देनी पड़ रही है। लेकिन इससे मुझे पक्का यकीन है हमारे लड़के बिल्कुल विचलित नहीं होंगे और जल्द ही पलटवार करके बिल्कुल, और 2 जो आतंकवादी जिनको ढूंढ रहे हैं, जिनको ढूंढा जा रहा है, उनको भी जल्द से जल्द मार गिराएंगे। हम मनीष के पास चलते हैं, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, आपको क्या जानकारी मिल रही है? क्या अभी सेना का कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है? कैंप के बाहर भी क्या सर्च किया जा रहा है? और इन लोगों ने घुसपैठ क्या अभी जल्द ही की या पहले से यहाँ आसपास के इलाकों में मौजूद थे? कुछ जानकारी मिल पाई इस बारे में? लगता है मनीष से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। मंजूर मीर के पास चलते हैं जो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मंजूर, क्या इस बारे में कोई जानकारी कि अभी ये घुसपैठ इन 4 ने हालिया दिनों में की है, जो खबरें आई थी, या पहले से ये आसपास के इलाकों में मौजूद थे और इस पूरे इलाके की रेकी इन्होंने कर रखी थी?
देखिए, अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि ये जो मिलिटेंट्स का ग्रुप था जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया, क्या ये हाल ही में घुसपैठ करके घाटी में दाखिल हुए थे या पहले से ही यहाँ पर मौजूद है। लेकिन जिस तरह से इस हमले को अंजाम दिया गया, उससे पता चलता है कि इस पूरे इलाके की पहले रेकी की गई, उसके बाद इस हमले को अंजाम दिया गया। सही समय चुन लिया गया, 4 बजे जब अंधेरा होता है और गहरी नींद उस समय होती है जवानों की सुबह के टाइम में, उस समय इस हमले को अंजाम दिया गया और कैंप के अंदर 2 मिलिटेंट्स घुसने में कामयाब भी हुए। सेंट्री पोस्ट पर सबसे पहले फायरिंग की और सेना के जवानों को भी काफी नुकसान पहुंचाया। हालांकि 2 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं, लेकिन अभी भी जो खबर आ रही थी कि 3 से 4 मिलिटेंट्स ने इस हमले को अंजाम दिया। जो 2 मिलिटेंट्स कैंप के आसपास में लगातार इन मिलिटेंट्स को कवर फायर दे रहे थे, उनकी तलाश बड़े पैमाने पर जारी है। सेना का कॉम्बिंग ऑपरेशन लगातार जारी है। पैरा कमांडर्स के जवानों को बुलाया गया है और आसपास का जो जंगल का एरिया है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ये LOC का एरिया है। LOC यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है और ऐसे में ये भी संभावना जताई जाती है कि हो सकता है कि ये मिलिटेंट ग्रुप जो है हाल ही में घुसपैठ करके घाटी में दाखिल हुआ है और सबसे पहले इसी कैंप को चुना गया और इसको टारगेट करने की कोशिश की गई। जी। और क्या इस आर्मी कैंप की मदद के लिए बाहर से भी मदद भेजी गई है? इस बारे में भी हम बात करेंगे, जानेंगे मंजूर से।